Assalamu alaikum students beta, welcome back once again. Welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students beta, आज हम चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं एंड दैट टॉपिक इज ऑल अबाउट द वेरिएशन एंड एवोल्यूशन के वेरिएशन क्या होती हैं और वो किस तरह से एवोल्यूशंस की तरफ लेकर जाती हैं. हमारा पहला पॉइंट होगा बेटा वेरिएशंस के ऊपर. वेरिएशंस कहते हैं बेटा चेंज इन कैरेक्टर्स, चेंज इन कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर्स का बदल जाना, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स का चेंज हो जाना वेरिएशन कहलाता है. वेरिएशन का मतलब होता है कि एक पेरेंटल इंडिविजुअल जिसमें वो ट्रेड पहले से मौजूद है, उस ट्रेड का अपने न्यू वन के अंदर आकर थोड़ा सा या तो उसका फिनोटाइपिक चेंज हो जाना या उसका एक्सप्रेशन बदल जाना, यानी कि ट्रेड के एक्सप्रेशन में चेंजिंग आ जाने को बेटा हम वेरिएशन कहते हैं. और ये वेरिएशन आने के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं. बहुत सारे कैरेक्टर जो एक पेरेंटल ऑर्गेनिज्म फादर या मदर से उसके न्यू वन में जाते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. उनमें बहुत सारी वजूहात हैं, चंद की जिक्र आपकी बुक में बेटा किया गया है. वेरिएशन का सबसे पहला जो सोर्स है दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेरिएशन की सबसे पहली जो प्राइम रीजन है वो है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको ये बात बताई गई थी कि जिस वक्त गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, अब वो गैमीट जब पेरेंटल इंडिविजुअल की बॉडी में बनते हैं बेटा वो बनते हैं मियोसिस के जरिए. और मियोसिस में बहुत सारे चेंजेस ऐसे आते हैं जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि आने वाला जो न्यू इंडिविजुअल है वो मियोसिस के जरिए जो पैदा हो रहा है वो अपने न्यू पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट हो सकता है. बेटा देखें ये बात भी कही जाती है कि एक पेरेंटल ऑर्गेनिज्म के जितने भी मेंबर्स आगे वो प्रोड्यूस करता है, जितने भी ऑफस्प्रिंग उसके आगे जो पैदा होते हैं, उन सभी के दरमियान वेरिएशन होती है. वो आपस में भी नहीं मिलते और वो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से भी मैच नहीं करते. सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती हैं लेकिन आइडेंटिकल होना, बिल्कुल एक जैसा होना बेटा ये एग्जिस्ट नहीं करता. और इसमें वेरिएशन का पहला सोर्स है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेरिएशन आने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस का होना. एट द टाइम ऑफ मियोसिस एक फेज होता है बेटा जिसका नाम है प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 मियोसिस 1 का एक प्राइम फेज है. कैरियोकाइनेसिस 1 का पहला फेज है बेटा प्रोफेज 1. और यहां पर एक प्रोसेस होता है द नेम एज अ क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर के नाम से एक ऐसा फिनोमेना जिसमें जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, जिसमें जो गैमीट्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं. उनके जो सेगमेंट्स हैं बेटा वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं और इनके चेंज होने की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस आ जाती हैं. और इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के रिजल्टेंट पे जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स आगे पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बेटा डिफरेंट होते हैं. तो सेकंड रीजन. नेक्स्ट वन है जी म्यूटेशन. म्यूटेशन कहते हैं बेटा सडनली चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अगर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में किसी वजह से चेंज आ जाए तो उसकी वजह से भी वेरिएशंस आ सकती हैं. डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आने के पीछे दो वजह होती हैं बेटा. पहला, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जिस वक्त क्रॉसिंग ओवर चल रही है, गैमीट में जो क्रोमैटिन मटेरियल्स है उसके जो सेगमेंट्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं, किसी भी फैक्टर की वजह से अगर क्रोमोसोम्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, नॉन डिसजंक्शन की कंडीशन आ जाए, तो क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं रहती. और जब क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगी तो आने वाले जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं उनमें भी वेरिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. और सेकंड रीजन बेटा हाई पावर रेज. रेज कह सकते हैं या कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर ये म्यूटेशन करवा सकता है बेटा और डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज करवा सकता है. और ऐसा होने से इंडिविजुअल के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आने के चांसेस बेटे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है बेटा फर्टिलाइजेशन. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अब फर्टिलाइजेशन का बेटा फिनोमेना ये होता है कि एक इंडिविजुअल में जो मेल्स होते हैं उनमें जब स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स की जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, अब वो जिस वक्त एग के साथ जाकर कंबाइन करते हैं तो क्रोमोसोम्स की कॉम्बिनेशंस, क्रोमोसोम की कॉम्बिनेशन होने की वजह से
क्रोमोसोम्स के कंबाइन करने की वजह से बेटा, क्रोमोसोम्स के अटैच होने की वजह से जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो आ सकती हैं बेटा। आपकी बुक ये कहती है कि फर्टिलाइजेशन के वक्त, जिस वक्त क्रोमोसोम्स फर्टिलाइजेशन के वक्त एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो उनकी अटैचमेंट होने की वजह से जो नए आगे इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 73 ट्रिलियंस में से कोई एक न्यूबॉर्न एक दूसरे के साथ जैसा हो सकता है। अदरवाइज 73 ट्रिलियन अगर न्यूबॉर्न पैदा होते हैं एक इंडिविजुअल से, वो सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट होंगे बेटा। और लास्ट है बेटा जीन फ्लो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, एक एरिया से नए एरिया के अंदर कोई अगर इंडिविजुअल मूव करके जाता है, तो इंडिविजुअल के जो जीन्स पहले वाले एनवायरनमेंट के अंदर कंपैटिबल थे, वो वहां पर नेक्स्ट वाले में जाकर एक्सप्रेस होते हैं बेटा। तो कह सकते हैं कि जब एक इंडिविजुअल मूव करता है, इंडिविजुअल की जिस वक्त मूवमेंट होती है बेटा दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो आगे जाकर चेंज करता है। अब किस तरह से, इस साइड वाले जो जीन्स हैं जब वहां पर जाकर रिप्रोडक्शन करेंगे तो दोनों की जीन्स की आपस में मिक्सिंग हो जाएगी, और जो न्यू बॉर्न पैदा होगा उसके कैरेक्टर इधर वाले भी मिलते होंगे और उधर वाले भी मिलते होंगे। तो ये जो फिनोमेना है बेटा, ये फिनोमेना जीन फ्लो की कैटेगरी के अंदर देखा जाता है बेटा। तो यहां पर ये वो चेंजेस है बेटा जो सोर्सेस हैं, ये जो एनवायरनमेंट के अंदर या किसी इंडिविजुअल की बॉडी में वेरिएशन ला सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर दी मेन टाइप्स ऑफ वेरिएशन। एनवायरनमेंट के अंदर वेरिएशंस बेटा दो तरह की होती हैं, जो इनहेरिटेड वेरिएशंस होती हैं, स्पेशली जो इनहेरिटेड वेरिएशन है, इनहेरिटेड वेरिएशंस बेटा वो दो तरह की होती हैं। एक होती है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन और एक होती है बेटा कंटिन्यूअस वेरिएशन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के 4 पॉइंट्स है बेटा, और आपने एज सच इन्हें पॉइंट्स बुलेट्स की फॉर्म में ही लिखने हैं, साइड में लाइन लगाकर सेंटर में आपने इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ऐसे वेरिएशंस को कहते हैं बेटा जिसमें डिस्टेंट फिनोटाइप्स होती हैं। डिस्टेंट फिनोटाइप्स का मतलब होता है जो वाज़ेह तौर पर डिफरेंट हो सकती हैं। एक फिनोटाइप या एक ट्रेट दूसरे वाले फिनोटाइप या ट्रेट से टोटली तौर पर डिफरेंट होगा बेटा, और इन्हें मेजर करना इतना आसान नहीं। दे कैन नॉट मेजर इजीली, इन्हें आसानी से आप मेजर नहीं कर सकते, इन्हें आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता। अब इसी में एक जो ट्रेट है उसकी ब्रॉड वेराइटीज हैं, उसी वजह से बेटा ये डिस्टेंट है। जैसे एक पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप को बेटा कंट्रोल किया जाता है एक जीन पेयर की मदद से, जिसे हम कैपिटल आई कहते हैं। ब्लड ग्रुप में 4 अलग अलग स्ट्रेन्स होती हैं, ए बी और ओ। आप देखते हैं कि ब्लड ग्रुप एक ही है, लेकिन उसकी आगे बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं, उसमें आगे बहुत सारी वेरिएशंस हैं बेटा। और ये लास्ट पॉइंट इसका कि कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन पेयर, यानी कि इसे एक जीन पेयर कंट्रोल करता है बेटा। एक जीन पेयर इसे कंट्रोल करवाने में अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो शो करता है। एक से ज्यादा, एक या 2 जीन है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ज्यादा आपकी बुक में अगर फोकस किया जाए तो वो कहता है कि 1 जीन पेयर इसे कंट्रोल करता है। अब हम आ जाते हैं बेटा कंटिन्यूअस वेरिएशंस पे। ऐसी वेरिएशन बेटा जिसमें डिस्टेंट फिनोटाइप्स नहीं होती, जिसमें ज्यादा जो ब्रॉड रेंजेस हैं वो पाई जाती हैं। इनमें जो फिनोटाइप्स होती हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होती हैं, इनमें अ लिटिल बिट वेरिएशंस पाई जाती हैं, और इन्हें आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, मेजर इजीली, इन्हें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा एक पर्सन की बॉडी की जो हाइट है, उसकी जो वेट है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, ये सारे कैरेक्टर, पर्सन की हाइट, उसका जो वेट, उसकी जो इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे एक दूसरे के करीब होते हैं थोड़ी बहुत वेरिएशंस के साथ, और आप इन्हें आसानी से मेजर कर सकते हो। एक 2 पर्सन आपके सामने, अगर आप उन्हें वेट करना चाहते हैं उनका, तो आपके पास एक मशीन हो, आप उन्हें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन्हें कंट्रोल किया जाता है मोर देन 2 और मोर देन 2, 3, 4, 5, इससे ज्यादा जीन पेयर, कंट्रोल बाय मोर देन 2 पेयर्स ऑफ जीन। इन्हें
दो से ज्यादा बेटा जीन के पेयर जो है वो कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। तो बेटा आज के लेक्चर में हमारे यही पॉइंट्स थे, हमने इन्हीं को डिस्कस करना था। वेरिएशन हमने अब पढ़ ली, नेक्स्ट में हम एवोल्यूशंस की तरफ बेटा मूव करेंगे। नेक्स्ट में हम एवोल्यूशन के पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।